Hello students, let's discuss the exercise of chapter number 7, that is control and coordination. So the first question is, which of the following is a plant hormone? इसमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन. सो इंसुलिन हमें पता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है और ये पेनक्रियास से सीक्रेट होता है जो कि शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है. थायरोक्सिन जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है. एस्ट्रोजन है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है. ठीक है. साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट हार्मोन है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, आपने लेसन में पढ़ा है. द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में गैप क्या होता है? डेंड्राइट से तो सिग्नल रिसीव होता है, साइनेप्स है जो कि गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में. ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जिस गैप के जरिए ही सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन पास होता है. एक्सोन के थ्रू ट्रैवल करता है इम्पल्स, तो वो सिग्नल होते हैं जिसकी वजह से जो सेंस होते हैं. द ब्रेन सेंसेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं विच ट्रेवल्स फर्दर. द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ द बो. तो ये सारे ही काम जो है ब्रेन करता है. थिंकिंग करने का काम करता है फोर ब्रेन, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट मिड ब्रेन करता है, बैलेंसिंग द बॉडी सेरिबेलम करता है. सो ऑल दीज फंक्शंस आर completed through ब्रेन ओनली. वट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अ बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है? तो रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है हमें पता ही है. जैसे कि अगर हम आइज़ की बात करें, आइज़ के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? फोटो रिसेप्टर. लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उससे रिलेटेड सिग्नल्स ब्रेन तक लेकर जाएंगे, राइट. ठीक है. ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं और साउंड सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं. ऐसे हमने जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबको हमने स्पेसिफाई कर रखा है फॉर सम पर्टिकुलर सेंसेशंस और उनके अंदर वही पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं. बीट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स inner nose, beat gustatory receptor, inner tongue, and beat any kind of receptor like pain receptor, like thermoreceptor, like mechanoreceptor, inner skin. हमारे स्किन के अंदर तीनों होते हैं. तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? सेंस करते हैं और उनसे उस इम्पल्स जनरेट होती हैं और जो ट्रैवल करती हैं टू द ब्रेन. तो क्या होगा अगर ये रिसेप्टर ठीक से वर्क ना करे? अगर ठीक से वर्क ना करे तो कुछ भी चीज़ देख लो, कोई भी है, अगर बहुत ज़्यादा साउंड है, अगर हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा साउंड, हमारी एक रेंज है सुनने की 20 dB टू 20K dB. ठीक है. तो और अगर इससे ज़्यादा अगर हम शोर होता है तो हम उसको नहीं ले सकते हैं. ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा लाइट, ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, लेवल है वो क्रॉस हो चुका है, तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी को नुकसान कराएगी. ठीक है. कुछ भी चीज़ें, अगर हमारी स्किन है उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं फील होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, हमारी यहाँ पर तो नुकसान हो जाएगा, बस हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो हैंड है, कोई भी जो चीज़ है वो तो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाएगी ना, उसकी हड्डियाँ ब्रेक हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा सारा. ठीक है. तो ये सारे नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन फंक्शन. न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो ये आपकी बुक में आया हुआ है, स्टार्टिंग में ही आया था. ये भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ये डेंड्राइट होते हैं जहाँ से सिग्नल रिसीव किया जाता है. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल बॉडी वे माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट ऑल द सेल बॉडी इन क्लास 9th, राइट. एक्सोन के थ्रू मैसेज ट्रांसफर होता है एंड नर्व एंडिंग जो है यहाँ पर एंड में साइनेप्स होती हैं, यहाँ से सिग्नल जो है वो आगे सेंड कर दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज functions. I have already discussed. How does phototropism occur in plant? Phototropism का मतलब क्या होता है? Photo means light, tropism मतलब उस डायरेक्शन में ग्रोथ. तो लाइट की तरफ ग्रोथ होना वो कैसे होता है प्लांट के अंदर? तो प्लांट के अंदर क्या होता है? ऑक्सीन नाम का हार्मोन होता है. ठीक है. वो क्या करता है? वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है ऑन द शैडोअर साइड. ठीक है. तो वो उधर डिफ्यूज़ हो जाता है तो प्लांट जो है वो लाइट की साइड ही क्या करेगा? ग्रो करेगा. ठीक है. तो बस यही तरीका है कि किस तरीके से फोटोट्रोपिज्म होता है, और उसके लिए हमने एक्टिविटी भी पढ़ी है, उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा है आपने. विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कोड इंजरी? अगर स्पाइनल कोड इंजरी हो जाए तो कौन से सिग्नल्स डिस्टर्ब होंगे?
तो आपको पता है स्पाइनल कोड है ना, वो पूरा मतलब एक जंक्शन टाइप है, जहाँ से मतलब पूरी बॉडी के अंदर से नर्व्स हैं वो एक स्पाइनल कोड के ऊपर ही सारी मिलती हैं, ठीक है। अब स्पाइनल कोड कितना इंजर हुई है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट इंजर हुआ है तो जहाँ जहाँ से वो नर्व्स आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ना ही सेंसरी नर्व्स काम करेगी, ना मोटर नर्व्स काम करेंगी, ठीक है। तो वो समझो वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। अगर ज़्यादा हो गया है तो मतलब कोई भी पार्ट जो है वो नहीं ठीक से काम कर पाएगा, ना ही मतलब सेंसेस होंगी, ना कुछ और होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमें अपनी स्पाइनल कोड का मतलब बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है आपको पता है, हार्मोन्स के जरिए होता है। हमने पूरा पढ़ा है डिटेल में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखो जैसे कि ऑक्सिन है, जिसके बारे में अभी मैंने 2 क्वेश्चंस पहले बताया है। गिबरलिन है, ठीक है। इसके अलावा साइटोकाइनिन है, सेल डिवीज़न में, ये भी आया आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये सारे क्या करते हैं, प्लांट के सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, कोई ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड है जो ये खुद ग्रोथ में हेल्प करता है, ऐसे इथाइलिन है। तो ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की सारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल किस तरीके से लाइट के प्रति सेंसिटिव होना है, राइट। ये सारे जो फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं इन हार्मोन्स के जरिए। व्हाट इज़ द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन, क्या ज़रूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरे जो पूरा लेसन पढ़ा है उसका निचोड़ है इसके आंसर में। तो क्या ज़रूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। आपको पता है कि हमने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर 4 बेसिक जो सिस्टम है, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये सब हो तो रहा है। लेकिन अगर ब्रेन ना हो तो कौन इस सबको कंट्रोल करेगा। जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है, हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्लड फ्लो होना, रेस्पिरेशन होना, ये सब ब्रेन के जरिए कंट्रोल हो रहा है। हालांकि हमें उसके बारे में नहीं पता, एक एन ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, हमें नहीं पता ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। और वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर हमें हर एक चीज़ ही ऐसे वो रहेगी तो दिमाग तो बहुत ज़्यादा बिजी, ऑलरेडी इतना बिजी ऑर्गन है, और ज़्यादा बिजी ऑर्गन हो जाएगा, और फिर उसका कोई यूज़ भी नहीं है कि ब्लड इधर जा रहा है और अभी इधर से आ रहा है। इतना इतना ज़्यादा सेंसिटिव हाइपर सेंसेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो फिर कुछ वॉलेंट्री एक्शंस है, अब हम चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, चाहते हैं तो उठ सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हमने जाना कि किस तरीके से केमिकल जो ये दोनों सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर किस तरीके से केमिकल्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक्सक्रीट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके अंदर जाना, प्लांट के अंदर जाना है और एनिमल्स के अंदर जाना है, तो किस तरीके से देखो, अगर एक इंसुलिन है, अगर वो भी ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा है तो आदमी की डायबिटीज़ है, आपको पता है कितना खतरनाक है, ठीक है। तो कोई भी डिजीज़ खतरनाक है, और कोई भी डिजीज़ तब पैदा होता है जब कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं करी। कोई भी चीज़ बोले तो हमारे हार्मोन्स हैं वो ठीक से नहीं एक्सक्रीट हो रहे हैं, कम एक्सक्रीट हो रहे हैं, ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रीटी डेंजरस, ठीक है। तो हमारा पूरी लाइफ को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को चलाने के लिए सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का योगदान है, ठीक है। ये समझ लो जैसे कि अभी आप स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, अलग अलग क्लासेस हैं, टीचर्स से इतने सारे बच्चे हैं। अगर स्कूल में डिसिप्लिन ना हो, अगर स्कूल में मैनेजमेंट ना हो, तो क्या ये सब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो समझ लो वो वही जो मैनेजमेंट हो रहा है ना, वो हमारी बॉडी का सब चीज़ों का, दैट इज़ डन बाय दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती हैं, जो अचानक से जैसे हमने आंखों के ऊपर लाइट डाली और अचानक से जो प्यूपिल का साइज है, आंखें बंद हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो, जो भी रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी स्टिमुलस के प्रति, जैसे लाइट के प्रति, जो आप अचानक आँख बंद हो जाना, ठीक है। तो ये मतलब ब्रेन है उसके लिए कॉन्शियस नहीं है कि वो ये बस वो हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि भाई ये रिफ्लेक्स था, हो गया, बस हो गया, तो बस वही है रिफ्लेक्स में हो जाना। इसके अंदर ब्रेन है वो कॉन्शियस नहीं है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, उसके अंदर हमें नहीं पता होता है, लेकिन ब्रेन पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो किस तरीके से जाना है, किस तरीके से हार्ट है वो पंपिंग कर रहा है, किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सब हमारे नॉलेज में ना होते हुए भी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। बट रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट एक्चुअली डू नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेन, ठीक है।
ठीक है, बस वो हो जाती हैं। आगे से कुछ जैसे कोई भी हॉट बर्तन को आपने छुआ, तुरंत वहाँ से हट गया, ठीक है। देखो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इससे ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए कंट्रोल होती हैं, ठीक है। जबकि जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस है वो हमें पता है मिड ब्रेन से या फिर जो हमारा हाइंड ब्रेन है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। फिर जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो क्विक होती हैं, इंस्टेंटेनियस अचानक से हो जाती हैं, जबकि जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि फटाफट फटाफट हार्ट बीट हो रही है, जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, लेकिन आँख तो हम तुरंत बंद कर लेते हैं, तो ये क्विक होती हैं, ये इतनी क्विक नहीं होती। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा हो सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन के से अफेक्टेड कोई भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। और जबकि अगर हम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस की बात करें तो वो इंटरनल ही है, ठीक है, तो उसके अंदर स्मूथ मसल्स ही इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो एक टाइप से कंडीशनड होती हैं, मतलब आदत होती है, जैसे कि कंडीशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रैक्टिस में ले आना, तो वो हो गया। लाइट है तो हमारी आँखें जो है झपकेंगी, बंद ही होंगी, और कुछ दूसरा नहीं होगा, तो लाइट का ज़्यादा होना, आँखों का बंद होना, ये कंडीशनिंग हो गई है दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसके अंदर ऐसा कोई बाहरी कोई प्रभाव नहीं है, हार्ट बीट है तो है वो, कोई लाइट आए चाहे कोई साउंड आए, कोई वो अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। फर्दर हम एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, तो अभी मैंने बताया ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हो गया, ठीक है। कोई अच्छी चीज़, कोई स्वीट जो भी हमें खाने में पसंद है उसको देखिए हमारे मुंह में लार आना, ठीक है, उसको हम एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो वो मतलब वो एक कंडीशनिंग है, ठीक है, टेस्टी खाने की और लार आने की, तो ये कंडीशनिंग वाला हो गया। लेकिन दूसरे जो है इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस के अंदर कोई कंडीशनिंग नहीं है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन है तो है, हार्ट बीट हो रही है तो हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, मतलब जो नर्वस सिस्टम है हमारा और जो हार्मोनल मैकेनिज्म है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, नर्वस सिस्टम है वो पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हार्मोनल सिस्टम है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, ये क्विक होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। हार्मोनल जो ये है ये कंपैरेटिवली स्लो हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट नहीं होते, हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। ये नर्व्स के ज़रिए होती हैं और ये ब्लड के ज़रिए होती हैं। अच्छा, ये जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जो मोटर सेंसेस लेकर आती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन हार्मोनल वाला ज़्यादा टाइम के लिए होता है एज़ कम्पेयर टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट टेक इन रिलैक्स। देखो, एक सेंसिटिव प्लांट का एग्जांपल हम वही ले सकते हैं, मिमोसा वाला, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई वाला, और मूवमेंट इनर लेग। तो मूवमेंट इनर लेग है वो हम चाहें तो कर सकते हैं, तो एक वॉलेंट्री एक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन वो एक वॉलेंट्री एक्शन ही है, वो तो होगा ही, हमने उसको टच किया ना तो वो ज़रूर फोल्ड होगा, वो ज़रूर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये कैसे हो रहा है, ये पूरा अपना मतलब हमने एक ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे मेरा पैर जो है वो उठाना है या कोई भी मूवमेंट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर है ब्रेन ओके यू कैन गो फॉर इट, और फिर हम चलते हैं उस चीज़ के लिए, जो भी लेग को लेके एक्शन करना है वो हो जाता है। लेकिन सेंसिटिव प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो, केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था वहाँ पर केमिकल्स कैसे सीक्रेट होते हैं। जैसे किसी आपको पता है इस सिस्टम में क्या होता है, एक जगह पर केमिकल सीक्रेट होंगे और वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं दूसरी जगह पर, जबकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दे आर कंट्रोल बाय CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो आपको पता है यहाँ पर कोई मसल्स तो है नहीं, ठीक है, ना कोई ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर
वाटर होता है एक प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा। वाटर प्लांट किससे बना होता है? बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। एक सेल के अंदर आपको पता है 50 to 90% पास किसका होता है? वैक्यूल का। और उसके अंदर क्या होता है? मैक्सिमम वाटर। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन दैट। तो जो यहाँ पर क्या होता है, वाटर है वो कम या ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वोटर का कुछ नहीं रोल है, यहाँ पर मसल्स हैं और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और इस तरीके से मूवमेंट होता है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में। आई होप दिस चैप्टर इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज क्लियर टू यू। Still, if you have any question, you can ask me. Thank you. Have a great day. And yes, do not forget to like, share, and subscribe. And please press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. Thank you.